बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद जो सॉल्यूट की मिकदार होती है वो हम मालूम कर सकते हैं। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं कि एक सोल्यूशन है विच कंटेन 5 ग्राम ऑफ सोप डिजॉल्व पर 500 cm3 ऑफ सोल्यूशन डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ अल्कली। हम जानते हैं एक साबन या सोप जो है वो फैट्स या ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है। तो आज हम मालूम करना चाहेंगे कि एक साबन के अंदर फ्री अल्कली यानी कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो इस टाइट्रेशन को हम कहते हैं ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन इस्तेमाल करना है वो 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी जिसकी अमाउंट उस सोल्यूशन के अंदर कितनी है ये हमें ऑलरेडी मालूम होती है। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर लेंगे वो हमने फिनाफ्थलीन लेनी है और ये जो इस रिएक्शन का एंड पॉइंट होगा जहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो हमारे पास लाइट पिंक कलर होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा HCl के साथ और इसके नतीजे में नमक और पानी बनेगा। अब इस प्रोसेस को हमने शुरू कैसे करना है कि हमने 5 ग्राम टॉयलेट सोप या आम जो है सोप उसका हमने 5 ग्राम ले लेना है। फिर हमने एक बीकर ले लेना है, इसके अंदर इस 5 ग्राम सोप को डाल देंगे और इसे गर्म करेंगे ताकि ये सोप इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाए। और जब ये सोप सारे का सारा यानी 5 ग्राम सोप जो है पानी के अंदर हल हो जाएगा तो बाकी पानी डाल के इसका टोटल मेकअप हमने 500 cm3 कर देना है यानी आधा लीटर कर देना है। फिर दूसरे बीकर के अंदर हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन तैयार किया हुआ है जो कि 0.1 मोलर HCl है। अब ये जो HCl का सोल्यूशन होगा ये एक ग्लास फनल की मदद से हम ब्यूरेट के अंदर ले लेंगे और फिर इस ब्यूरेट के अंदर जो हमारे पास ये पॉइंट है इसको 0 ml के ऊपर फिक्स कर लेंगे। अगर इसकी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है तो इसके ड्रॉप यहाँ से निकाल देंगे और 0 ml पर इसकी रीडिंग जो है वो फिक्स कर लेंगे। फिर हमने एक टाइट्रेशन फ्लास्क लेते हैं और एक पिप्पड़ की मदद से 50 cm3 यानी 50 cm3 जो सोप होगा ये साबन वाला जो सोल्यूशन होगा इसको हम टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। यहाँ से हमने 50 cm3 जो है एक पिप्पड़ की मदद से सोप को हमने यहाँ पे जो है वो डाल देना है। ये टाइट्रेशन फ्लास्क होगी। फिर इस टाइट्रेशन फ्लास्क में 1 या 2 ड्रॉप जो होते हैं वो हमने फिनाफ्थलीन के डाल देने हैं। फिनाफ्थलीन यूज एज ए इंडिकेटर। फिनाफ्थलीन जब बेस के अंदर इंटर होती है तो इसका कलर पिंक हो जाता है और अगर ये एसिड के अंदर फिनाफ्थलीन होगी तो इसका कलर कलरलेस होगा। अब हमने जब फिनाफ्थलीन को इसके अंदर डाल देंगे तो सोप का जो सोल्यूशन है इट बिकम शॉकिंग पिंक, ये पिंक हो जाएगा और इसके अंदर फिर एसिड को ड्रॉप वाइज हम इंटर करेंगे तो शॉकिंग पिंक का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, इसका पिंक कलर जो है वो लाइट होना शुरू हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब वेरी लाइट पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड, हमें ऐसा लगेगा कि अब ये पिंक कलर जो है वाइट होने वाला है तो उस वक्त ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये इसका एंड पॉइंट है। उस वक्त इस बीकर के अंदर सारे का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है और इसमें यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ है कि सोडियम क्लोराइड बना है और साथ वाटर बना है, यानी ये हमें रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है कि अब इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जितनी अमाउंट थी वो एसिड के साथ जो है मिल के रिएक्ट कर चुकी है और इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर अब सिर्फ NaCl और वाटर मौजूद है और ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो हम इस ब्यूरेट से अब इसकी रीडिंग नोट करेंगे कि हमारे पास कितना जो है वो HCl यूज हुआ है। अब जब हमारे पास लाइट पिंक कलर आ जाता है तो फिर हम ब्यूरेट के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना एसिड इस्तेमाल हुआ है। तो ब्यूरेट के अंदर जो हमारे पास रीडिंग आ रही थी वो 8 ml थी यानी 8 cm3 जो है वो एसिड का यूज हुआ है टू न्यूट्रलाइज द बेस। अब हमने ऐसे किया कि इस सोल्यूशन को गिरा दिया, फिर दोबारा पिपेट की मदद से 50 cm3 जो है बेस का सोल्यूशन इसके अंदर डाला और फिर इसके अंदर एक फिनाफ्थलीन का ड्रॉप डाला और दोबारा एसिड के साथ इसे टाइट्रेट किया तो हमारे पास सेकंड रीडिंग जो थी वो 8 cm3 से हमने शुरू किया तो ये 16 cm3 पे जाके एंड हुई तो 8 cm3 जो है हमारे पास सेकंड इसकी रीडिंग आ रही है। फिर इसका लाइट पिंक कलर जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का 8 cm3 वॉल्यूम जो है वो यूज हुआ। सिमिलरली वी टेक इट्स थर्ड रीडिंग, तो हमने इसकी तीसरी रीडिंग जब लेते हैं तो उसके अंदर भी जो एसिड का वॉल्यूम जो होता है वो 8 cm3 यूज होगा।
अब हमने मोलैरिटी फार्मूले को यूज़ करना है, तो इधर हम एसिड लिख लेते हैं, इधर बेस लिख लेते हैं M1 V1 N1। M1 क्या है, ये मोलैरिटी ऑफ एसिड है, हमें ऑलरेडी मालूम है ये जो एसिड था ये 0.1 मोलर था। अब एसिड की अमाउंट कितनी यूज़ हुई है वो हम इस टेबल से ले लेते हैं, ये 8 ml यूज़ हुआ है। अब N1 की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से लेंगे, तो यहाँ पे HCl का 1 मोल इस्तेमाल हुआ है तो 1 लिख देंगे। M2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, V2 हमें पता था, टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर जो बेस हम ले रहे थे वो 50 CM3 था, तो ये 50 आ जाएगा। N2 की वैल्यू जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर ये N1 है तो ये N2 होगा, अगर ये N1 है तो इसे हम N2 कहेंगे, तो ये भी 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। तो इसकी जो मोलैरिटी हमारे पास आती है जब आप इसे तकसीम करते हैं, ज़रब देते हैं, तो 0.016 मोल्स आ रही है। इसके इतने मोल्स जो हैं वो हमारे पास इतनी मोलैरिटी बनती है। अब हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो ग्राम, अमाउंट इन ग्राम पर लीटर, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा अगर 1 लीटर इसका सोल्यूशन होता तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मिकदार होती। तो हमारा फार्मूला होता है मोलैरिटी ज़रबे मालिक्यूलर वेट। अब मोलैरिटी जो है वो 0.016 आ रही है, मालिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और एक जो होगा वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, टोटल ये 40 हो जाएगा। तो 40 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.64 ग्राम आ जाएगा। अब टाइट्रेशन कैलकुलेशन से हमारे पास ये जवाब आ जाता है कि 0.64 ग्राम पर लीटर, यानी अगर 1 लीटर सोप सोल्यूशन है तो उसके अंदर जो फ्री अल्कली होगा वो 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी 1 लीटर के अंदर 0.64 ग्राम जो है वो फ्री अल्कली के होंगे। एक्चुअली हमने 5 ग्राम सोप लिया था और उसे 500 CM3 में डिसॉल्व किया था। तो अब हम देखते हैं हमारी कैलकुलेशन आ जाता है कि 500 CM3 ऑफ सोल्यूशन कंटेन सोप 5 ग्राम। अगर 1 लीटर हमारे पास सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर सोप कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। तो 1000 CM3 या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन सोप, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो 10 ग्राम। यानी अगर 1 लीटर आपके पास सोल्यूशन होगा सोप का तो इसके अंदर हम 10 ग्राम जो है वो सोप को डालते हैं। अब हमारी कैलकुलेशन रिजल्ट्स की तरफ जा रही है कि अगर 100 ग्राम सोप कंटेन फ्री अल्कली, तो अगर 100 ग्राम फ्री जो सोप होगा उसमें अल्कली कितनी होगी, वो 0.64 ग्राम है। ये हमने निकाला था ग्राम पर लीटर के, 1 लीटर के अंदर फ्री अल्कली कितनी है, तो उसका जवाब हमारे पास 0.64 आया। तो अब वो जो बनता है वो टोटल सोप कितना होगा, वो 10 ग्राम होगा। अगर 10 ग्राम हमारे पास सोप है तो इसके अंदर 0.64 ग्राम जो है वो अल्कली है। अगर 100 ग्राम होगा, अब हम परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं, अगर 100 ग्राम होगा तो 10 से इसे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6.4% इसका जवाब आ जाएगा कि इस सोल्यूशन के अंदर जो है 6.4% फ्री अल्कली मौजूद है। तो हमारा यही रिजल्ट आ जाता है, द गिवन सोल्यूशन कंटेन 6.4% फ्री अल्कली, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।